हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट P be the point 10, -2, -1 and Q be the foot of perpendicular drawn from the point R having coordinate 1, 7, 6 on the line passing through the points 2, -5, 11 and -6, 7, -5. Then the length of line segment PQ is equal to dash. First we see the key concept. देखिए, अगर कोई भी हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट मैंने x1, y1, z1 लिया है और दूसरा पॉइंट x2, y2, z2 लिया है. इनसे पास होने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर आपको लाइन निकालनी हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस, ऊपर आप कोई भी एक पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, x माइनस x1 कर दिया और डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1. आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझते हैं. P कोई भी पॉइंट है 10, -2, मान लीजिए ये मेरा कोई P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 10, -2, -1 और एक पॉइंट Q है. Q क्या है? बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट R. और कोई पॉइंट R है, मान लीजिए यहां मैंने कोई R पॉइंट ले लिया 1, 7, 6. R से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किसी लाइन पर ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट. एक ऐसी लाइन जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है, जिसका एक पॉइंट है 2, -5, 11 और दूसरा पॉइंट है -6, 7, -5. और जो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसको Q कहा है स्टेटमेंट में. देन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट PQ, हमें ये P से Q तक का डिस्टेंस, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले मुझे Q पता होना चाहिए. Q किस पर लाई कर रहा है? इस लाइन पर लाई कर रहा है जो इन दो पॉइंट्स को A और B नाम दे देते हैं, जो AB से पास कर रही है. तो पहले तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन ही बनाएंगे. इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी? देखिए, मैंने जो पॉइंट ऊपर लिया है ये वाला पिक कर लिया, तो ये बन गया x+6, x -6 क्या, तो x+6 हो गया और डिनोमिनेटर में हमने -6 -2, तो ये -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू y -7 डिवाइडेड बाय 7 -5 12 हो जाएगा और थर्ड z माइनस यानी -5 z+5 हो जाएगा और -5 -11 -16 हो जाएगा. ये मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई. कौन सी लाइन की? ए बी लाइन की. हमने नाम ए बी दिया ना, ए बी लाइन की इक्वेशन है ये. अब इसका आर्बिट्ररी पॉइंट, इस लाइन का कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्यू पॉइंट भी, क्यू भी तो इसी पर लाई कर रहा है. देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू, क्यू के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? -8 लैम्डा -6, दूसरा हो जाएगा 12 लैम्डा +7 और थर्ड हो जाएगा -16 लैम्डा -5. ये मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट मिल गए. क्यू के कोऑर्डिनेट मिलते ही पी या आर आपके पास ऑलरेडी है, तो आप क्यू आर फाइंड आउट कर सकते हैं. देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ क्यू आर पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? क्यू आर के डायरेक्शन रेशियोज के लिए मैंने -8 लैम्डा -6 में से आर वाला पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये -8 लैम्डा -7 हो जाएगा. दूसरा कोऑर्डिनेट 12 लैम्डा और सिर्फ 12 लैम्डा रह जाएगा, क्योंकि 12 लैम्डा +7 तो है और -7 मैंने कर दिया, तो 7 से 7 तो कट गया. -16 लैम्डा -5 -6 हम कर देंगे तो -16 लैम्डा -11 -16 लैम्डा -11. ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो गए क्यू आर के. अब जो ये क्यू आर लाइन है ये परपेंडिकुलर है किस पर? इस लाइन पर, ए बी पर परपेंडिकुलर है. अगर इसको ऐसे लिख देते हैं, क्यू आर
परपेंडिकुलर टू ए बी। तो अगर परपेंडिकुलर तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहां से -8 लैम्डा -7 और इसकी प्रोडक्ट -8 के साथ प्लस 12 लैम्डा इसकी प्रोडक्ट 12 के साथ प्लस -16 लैम्डा -11 की प्रोडक्ट -16 के साथ इक्वल टू क्या होगी, 0। इसे अब हम सोल्व कर लेंगे। देखिए ये बन जाएगा 64 लैम्डा प्लस 56 प्लस 144 लैम्डा प्लस 2, आप एल्शियम लेकर कट भी कर सकते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है देखिए सब में, 256 लैम्डा प्लस 176 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 464 लैम्डा इज इक्वल टू -232 और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी मुझे -1/2। लैम्डा की वैल्यू मिलते ही हम क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यू क्या मिल जाएगा, क्यू के कोऑर्डिनेट जो आपका क्यू था उसमें लैम्डा को मैंने -1/2 रख दिया, तो मुझे कोऑर्डिनेट मिले -2, 1, 3। अब पी हमें स्टेटमेंट में दिया गया था, पी 10 -2 -1 था। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से देयरफॉर पी क्यू डिस्टेंस, लेंथ ऑफ पी जो पी क्यू है वो निकाल सकता है, स्क्वायर रूट आएगा और यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये फाइनली मुझे 169 का स्क्वायर रूट 13 मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर मुझे क्या मिला है यहाँ पर, इक्वल टू 13। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।